Let us see how we look for today. We are ready for our adventure. Yes, we are, my friend. Brother, we look very smart today. Yes, let's go to the market. Aren't these oranges lovely? Yes, we should get a few of these. And perhaps some of those juicy-looking tomatoes too. These bears are better than... But these were not normal bears. They live just like humans. They wore clothes, talked like people, and... Oops, too much soap. That was nice talking to you. It was nice talking to you too. Yes, and that makes us special. बहुत समय पहले की बात है। एक घना और सुनसान जंगल था जिसके पास काला गांव बसा हुआ था। गांव के लोग सूरज ढलते ही अपने अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते थे क्योंकि सबको एक ही डर सताता था, पीपल वाली चुड़ैल। कहते हैं आधी रात को पीपल के पेड़ के नीचे से छन छन पायल की आवाज़ आती थी। जो भी उस रास्ते से जाता वो कभी वापस नहीं आता। गांव में एक बहादुर लड़का रहता था। उसका नाम था अमन। अमन को भूत प्रेत की बातों पर भरोसा नहीं था। एक दिन गांव में फिर खबर फैली, आज फिर कोई गाय जंगल से गायब हो गई। बूढ़ी दादी बोली, वो चुड़ैल फिर जाग गई है। अमन ने ठान लिया, मैं खुद सच्चाई जानकर रहूंगा। उस रात चांद पूरा था। अमन चुपचाप अपने घर से निकला और सीधा जंगल की ओर चल पड़ा। जैसे ही वो पीपल के पेड़ के पास पहुंचा, अचानक हवा तेज चलने लगी। पेड़ अपने आप हिलने लगे। तभी उसे सुनाई दी हंसने की डरावनी आवाज। अमन ने पीछे मुड़कर देखा, पीपल के पेड़ पर लंबे खुले बाल, उल्टे पैर और लाल चमकती आंखों वाली एक औरत खड़ी थी। अमन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो समझ गया, वो चुड़ैल सामने खड़ी है। आगे क्या होगा? क्या अमन भाग पाएगा या चुड़ैल उसे पकड़ लेगी? चुड़ैल का असली रहस्य क्या है? चुड़ैल की कहानी पार्ट 2 देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। पीपल वाली चुड़ैल भाग 2। पीपल के पेड़ के नीचे खड़ी उस चुड़ैल की लाल आंखें अमन को घूर रही थीं। चारों तरफ हवा सन्नाटे में बदल चुकी थी। जंगल जैसे सांस रोककर खड़ा था। चुड़ैल धीरे धीरे जमीन पर उतरी। उसके उल्टे पैर मिट्टी पर घिसकने की आवाज कर रहे थे। सर सर। वो अमन के और करीब आई और फुसफुसाकर बोली, जो यहाँ आता है वो यहीं रह जाता है। अमन का शरीर कांप रहा था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसे अचानक दादी की बातें याद आईं। पीपल वाली चुड़ैल सिर्फ डर से ताकतवर होती है। अमन ने आंखें बंद की और जोर से चिल्लाया, मैं तुमसे नहीं डरता। इतना सुनते ही चुड़ैल चीख उठी। नहीं! तेज हवा चली। पीपल का पेड़ जोर से कांप उठा और चुड़ैल का चेहरा बदलने लगा। लाल आंखें बुझने लगी, लंबे बाल झड़ने लगे और वो औरत एक रोती हुई आत्मा में बदल गई। अमन ने देखा, वो चुड़ैल नहीं बल्कि सालों पहले मरी एक बेबस स्त्री की आत्मा थी। वो कांपती आवाज में बोली, मुझे इस पेड़ से बांध दिया गया था। लोगों ने मुझे चुड़ैल कहकर जला दिया। अमन की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, अब तुम्हें मुक्ति मिलेगी। अमन ने पास जल रही धूनी से पीपल के नीचे बंधी काली रस्सी काट दी। जैसे ही रस्सी टूटी, तेज रोशनी फैल गई और आत्मा आसमान की ओर उड़ गई। अगली सुबह गांव में फिर चहल पहल थी। न कोई डर, न कोई आवाज।
पीपल का पेड़ सूख चुका था। दादी ने कहा, अमन ने गांव को श्राप से मुक्त कर दिया। आज भी लोग कहते हैं, अगर आधी रात को पीपल के पास से गुजरो और हल्की हवा चले तो वो आत्मा मुस्कुराकर कहती है, धन्यवाद। काली हवेली की चुड़ैल पार्ट 1। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था, चंद्रपुर। गांव के बाहर एक पुरानी टूटी फूटी काली हवेली खड़ी थी। दिन में भी उस हवेली के पास अजीब सन्नाटा रहता था। कोई चिड़िया वहां नहीं बैठती और रात होते ही हवेली से हंसी, रोने और चूड़ियों की खनक सुनाई देती थी। गांव वाले कहते थे, वो हवेली शापित है, वहां चुड़ैल रहती है। रहस्यमयी औरत। करीब 20 साल पहले उसी हवेली में काली नाम की एक औरत रहती थी। उसके लंबे खुले बाल, काली साड़ी और आंखों में अजीब सी चमक होती थी। लोग कहते थे काली तंत्र मंत्र और काले जादू में माहिर थी। कोई भी उससे बात नहीं करता। भयानक रात। एक अमावस्या की रात हवेली से जोरदार चीख सुनाई दी। अगली सुबह गांव वाले जब अंदर गए तो देखा हवेली जली हुई थी और बीच में काली की जली हुई लाश पड़ी थी। उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। हवेली का डर। उस दिन के बाद हवेली वीरान हो गई। जो भी रात में वहां गया वापस नहीं लौटा। कुछ लोगों ने कहा, आधी रात को एक औरत उल्टे पांव चलती दिखती है। नई एंट्री। कई साल बाद गांव में एक लड़का आया, राहुल। राहुल को भूत प्रेत पर भरोसा नहीं था। गांव वालों ने चेतावनी दी, बेटा रात में काली हवेली के पास मत जाना। राहुल हंस दिया। लेकिन उसी रात ठीक 12 बजे उसने अपने कानों में एक आवाज सुनी, राहुल। उसका दिल जोर से धड़क उठा और उसने खिड़की से बाहर देखा। वहां कोई खड़ा था। पार्ट 2 में क्या होगा? क्या राहुल हवेली में जाएगा? वो आवाज किसकी थी? चुड़ैल जिंदा है या आत्मा? हमारे चैनल को पीला मुर्गा की कहानी। चिकन येलो। एक रंग बिरंगी छोटे से गांव में एक पीला मुर्गा रहता था। सब उसे प्यार से सनी कहते थे। सनी कोई साधारण मुर्गा नहीं था। वो बहुत समझदार, मज़ेदार और थोड़ा शरारती था। स्माइली। हर सुबह सनी जोर से बांग देता, कुकड़ू को, और पूरा गांव जाग जाता। लेकिन सनी का एक सपना था। वो सोचता था, मैं सिर्फ लोगों को जगाना नहीं चाहता, मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूँ। एक दिन सनी गांव के बाजार में चला गया। लोग हैरान रह गए जब उन्होंने एक मुर्गे को इंसानों की तरह चलते देखा। सरप्राइज! सनी ने सब्जी वाले की मदद की, छोटी छोटी टोकरियां उठाईं और एक बिल्ली को मछली चुराने से रोक दिया। कैट क्रॉस फिश। सब लोग हंसने लगे और ताली बजाने लगे। तभी अचानक एक लोमड़ी गांव में घुस आई। वो मुर्गियों को चुराना चाहती थी। सब जानवर डर गए, लेकिन सनी बहादुरी से आगे आया और जोर से बोला, भाग जाओ, ये हमारा गांव है। सनी की तेज आवाज और चमकीला पीला रंग देखकर लोमड़ी घबरा गई और भाग गई। डैश! गांव वाले खुशी से चिल्लाए, सनी हमारा हीरो है। पार्टी पॉपर। उस दिन के बाद सनी गांव का हीरो मुर्गा बन गया। वो सबको जगाता, जानवरों की मदद करता और अपने गांव की रक्षा करता। येलो हार्ट। सनी ने एक बात सीख ली, छोटे हीरो भी बड़े काम कर सकते हैं। फिंगर पॉइंटिंग। चिकन कहानी समाप्त।